Hello friends, myself Ankita Dimar from Ashwamedh Vidyalaya. Math subject chapter 8 exercise 8.3 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करें. फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन. तो यहाँ पे ए पार्ट है. रुपीज 10,800 for 3 years and 12.5% per annum compound annually. तो हमें अगले वीडियो में लिखा था कंपाउंड एनुअली फाइंड करना है हमको के. तो उसका जो फॉर्मूला है A इक्वल टू क्या होगा. नाउ A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100/n होगा. यहाँ पे P है प्रिंसिपल, R रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, फिर हमें क्या किया CI फाइंड किया A माइनस B अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. इस एग्जांपल में फॉर्मूला में हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 10,800 प्रिंसिपल है, 3 ईयर यानी एन. ओके, रेट हमारा 12 1/2. तो हम 12 2 24, 24 प्लस 1 यानी 25/2% होगा. ओके, इस तरीके से हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे. तो यहाँ पे P हमारा है 10,800 है, 1 एज इट इज. R हमारा है 25/2 एंड 100 है. रेस्ट टू n हमारा है 3. ओके, तो हम सिंप्लीफाई करें. 10,800 एज इट इज. यहाँ पे 25 4 100 होगा. तो यहाँ पे 25 कैंसिल होगा. 1 प्लस 1/4 2 8 रेस्ट टू 3. ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है. एलसीएम हमारा 8 होगा. तो यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 8 1 8 प्लस 1 रेज़ टू 3. ओके, 10,800 8 प्लस 1 क्या होगा 9. ओके, 9/8 रेज़ टू 3. अब आपको पता है 9/8 क्यूब है. तो 9/8 हम कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार. 9/8 9/8 एंड 9/8. ओके, अब हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे. तो आपको पता होगा 108 इंटू 100 तो ये होगा ना. तो यहाँ पे 125 4 100 होगा. 8 का फैक्टर करेंगे तो 4 2 8. तो यहाँ पे 4 कैंसिल होगा. फिर 108 का 54 2 क्या होगा 108. यहाँ पे 2 कैंसिल होगा. ऊपर के साइड न्यूमरेटर में क्या हमें मिलेगा 54 इंटू 25 999 अपॉन 8 इंटू 8 डिनोमिनेटर में. फिर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा. तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 54 इंटू 25. आपको करना है खुद से. तो मल्टीप्लिकेशन कर आंसर ये होगा. और 9 इंटू 9 इंटू 9 9 इंटू 9 81 एंड 7 2 9. ओके, 8 64. अब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 984,150/64.
9,84,150 डिवाइडेड 64। तो हम डिवाइड करें 64 को। ओके, आपको ये खुद से करना है, मैं सिंप्लीफाई बताऊंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाई खुद से करना है। ओके, तो 64 को हम यहाँ पे 98 है। ओके, तो 64 जा 64, 62 जा 128। तो हमें 64 1 जा 64 होगा, 2 जा क्यों नहीं होगा, 128 बड़ा होगा ना नंबर 98 से, तो हम 64 लिखेंगे। 98 माइनस 64 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हम फिर से 4 लिखेंगे। 64 2 जा 128, 3 जा 192, फिर 4 जा 256। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 64 को हम 1 के मल्टीप्लिकेशन करें 64 होगा। 64 2 जा क्या होगा 128, 3 जा 256, 4 जा 64, यहाँ पे 2 जा 128, 3 जा 192 होगा, सॉरी 4 जा ये होगा, 5 जा 320। ओके, तो यहाँ पे एंड 6 जा 64, 6 जा 384। तो यहाँ पे 5 जा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 जा ना 320। ओके, 4 2 0 1 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 241, यानी हम 3 जा लिख सकते हैं, ये नंबर बड़ा है ना। 64 3 जा 192। ओके, 11 13 1। ओके, 11 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 9 होगा, फिर 4 0, फिर 5। 64 6 जा 384, 64 7 जा क्या होगा 448, 64 8 जा 512। तो यहाँ पे 7 जा होगा ना, 4 4 8 माइनस करेंगे हम 58। तो यहाँ पे 7 4 0, लास्ट है 0। ओके, फिर से 7 जा होगा, 64 7 जा 4 4 8। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 6 2 2 2 0। अब हम क्या करेंगे, 2 है तो हम पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे 0। ओके, तो फिर से 220, यानी हमारा क्या होगा 64 3 जा। ओके, क्या होगा 3 जा 64 3 जा क्या होगा 192। ओके, 10 11 1 0। ओके, फिर से 28 होगा, फिर से हम 0 करेंगे तो फिर से वो 208 यानी 64 4 जा हम लिखेंगे। ओके, तो क्या होगा 256। तो हमारा आंसर क्या होगा 15377.34। ओके, ये हमारा अमाउंट फाइन हो गया।
अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे CI इक्वल टू A माइनस PE, ये हमारा हमें जो फाइंड किया वो हम लिख सकते हैं, और P यानी हमारा P क्या था 10,800 प्रिंसिपल। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पे 00801, यहाँ पे पॉइंट नहीं, 0.00 हम लिख सकते हो। ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4377 1344। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा 4577.34। ओके, इस एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है और लास्ट में CI। तो अमाउंट में हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300। तो यहाँ पे 40% ऑफ 100 एज 80, 20% ऑफ 300, और हम 20% इंटू 300 करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 14% ऑफ 100 माइनस 3 2 6 एंड 0 है ना, 20 इंटू 3 60 होगा। ओके, 40% ऑफ 100 में से माइनस 60 करेंगे तो 40 होगा ना। अब हमें क्या करना है 40%, यानी 40/100 इंटू 40। ओके, 0 0 0 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा 60। ओके, क्वेश्चन 1, a man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000. Find his original salary। तो यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है ओरिजिनल सैलरी। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी में से फाइंड करना है, तो यहाँ पे 10% इंक्रीज, सैलरी में 10% इंक्रीज हुई, तब सैलरी क्या थी, न्यू सैलरी में इंक्रीज थी 10%, तो सैलरी क्या थी 1,54,000। तो यहाँ पे न्यू सैलरी हमको दी गई है, तो हमें फाइंड करना ओरिजिनल सैलरी। तो यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी, सपोज हम उसको ₹X ली। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी X है प्लस 10% इंक्रीज, यानी 10/100 इंटू X होगा ना, इक्वल टू 1,54,000। ओके, X प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसर, X/10 इक्वल टू 1,54,000। ओके, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 10 होगा, यहाँ पे 10x प्लस x इक्वल टू 1,54,000, 10x प्लस x 11, x/10 1,54,000। फिर हमें क्या करेंगे 11x, तो ये साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में होगा इंटू 10। अब हमें x फाइंड करना है, तो 11 डिवाइड में जाएगा 11। ओके, अब हमें सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे उसका जो फैक्टर होगा 154 एंड 1000 इंटू 10/11, 154 यानी 14 इंटू 11, 11 कैंसर,
तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 4 0. ओके, 1,40,000. Okay, 1,40,000. Therefore his original salary was rupees 1,40,000. इस एग्जाम्पल को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? ऑन संडे 845 people went the shoe. Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? यहाँ पे क्या है? People went to zoo in Sunday 845 and Monday 169. तो यहाँ पे डिक्रीज कि यहाँ पे जो मंडे पीपल जो यहाँ पे आते हैं तो डिक्रीज कितनी डिक्रीज हुई कितनी, तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पे संडे 845 मंडे 169 में से हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ना 676. ओके, तो हमें नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल फाइंड करना है ना, उसकी परसेंटेज फाइंड करना है. तो डिक्रीज परसेंटेज, तो यहाँ पे डिक्रीज अपॉन संडे 845 इंटू 100 करेंगे. डिक्रीज क्या है? 676 अपॉन 845 इंटू 100. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 169. 80% होगा. हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सिंप्लीफाई करेंगे 676 का फैक्टर करेंगे तो 169 इंटू 4, यहाँ पे 100 का 25 था, 169 कैंसर, 5 कैंसर, 4 इंटू 20 80%. Question 5. A VCR and TV were bought for ₹8,000. Each the shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. तो यहाँ पे VCR and TV है, उसके ₹8,000 में खरीदी. ओके, तो हम पार्ट कर VCR और टीवी, तो आपको समझ में इजीली समझ में आ जाएगा. तो VCR में उसकी कॉस्ट प्राइस 8,000 है और टीवी की भी क्या है? कॉस्ट प्राइस 8,000 एंड टीवी की भी 8,000. यहाँ पे हमें क्या दिया है? द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR. VCR में 4% क्या हुआ? लॉस. कॉस्ट प्राइस 8,000 और उनमें से उसको 4% लॉस VCR में. ओके, लॉस 4%, 4 upon 100 इंटू 8,000. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 कट जाएगा. 4 इंटू 80 320. ओके, नेक्स्ट क्या है? अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी. टीवी में 8% प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट 8%, 8 upon 100 इंटू 8,000. 0 0 कट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 640. ओके, तो यहाँ पे हमें जो VCR में लॉस हुआ और टीवी में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. ओके, तो यहाँ पे जो मर्चेंट है VCR टीवी और खरीदी, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तो उसका हमें प्रॉफिट परसेंटेज लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उनमें से हमें परसेंटेज फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे लॉस हुआ VCR में, टीवी में प्रॉफिट हुआ, तो उसकी हमें SP फाइंड करना है. SP इक्वल टू क्या होगा? CP माइनस लॉस. ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 8,000 एंड लॉस हमें 320.
दोनों का हम माइनस करेंगे 7680, ओके 7680 होगा। इसी तरह टीवी में भी सेलिंग प्राइस सीपी प्रॉफिट होगा ना, इसीलिए प्लस प्रॉफिट, ओके कॉस्ट प्राइस 8000 प्रॉफिट 640। तो हमारा आंसर दोनों का हम प्लस करेंगे तो ये होगा। अब हमें क्या करना है, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ दोनों को, कॉस्ट प्राइस दोनों की हमें पता है क्या है, कॉस्ट प्राइस वीसीआर टीवी की टोटल सीपी ऑफ बोथ वीसीआर एंड टीवी 8000 प्लस 8000 दोनों का एडिशन करेंगे तो 60000, ओके। तो सीपी ऑफ बोथ वीसीआर टीवी का कॉस्ट प्राइस 8000 है, दोनों का प्लस करेंगे ये आंसर होगा। अब हमें एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ वीसीआर एंड टीवी, तो यहाँ पे एसपी वीसीआर का क्या था 7680 प्लस यहाँ पे टीवी का ये था, दोनों का हम प्लस करेंगे तो 60320, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस यानी हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ओके। सेलिंग प्राइस हमें क्या मिले उसमें 60320 और कॉस्ट प्राइस 60000 माइनस करेंगे 320 होगा। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट का परसेंट हमें फाइंड करना है इजीली, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ना, सपोज लॉस होता तो लॉस परसेंट हम ऊपर लॉस लिखेंगे, ओके। यहाँ पे प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट हमारा 320, कॉस्ट प्राइस हमारा था 60000 इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे हम 2 महीना कट जाएगा, 2% प्रॉफिट होगा, ओके। ये एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, वीसीआर टीवी के कॉस्ट प्राइस दी है, फिर उनमें से वीसीआर में लॉस हुआ, प्रॉफिट टीवी में हुआ, फिर सेलिंग प्राइस हमें फाइंड की, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ दोनों में से वीसीआर टीवी कॉस्ट प्राइस फाइंड की 8000 सेलिंग प्राइस, फिर हमें प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जिनमें से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ओके। तो 16320 में से कॉस्ट प्राइस हमें माइनस की तो 320, और उसका हमें क्या करना है, परसेंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे लॉस होगा तो हम लॉस लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2% होगा आंसर। नेक्स्ट चैप्टर 9 का रिवीजन हम करेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5x y z स्क्वायर माइनस 3zy, तो कोएफिशिएंट यानी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -3 है, ओके। ये कोएफिशिएंट है, ओके। कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट में x स्क्वायर x क्यूब x मोर है, ओके। तो यहाँ पे x की यहाँ पे पावर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे x⁻1 x⁻2 x⁻3 x⁻4, तो यहाँ पे एडिशन होगा ना, जो पावर है उसका एडिशन होगा। तो x है, ओके। तो उसकी पावर फर्स्ट की 1 है, सेकंड की 2, थर्ड +4, तो आंसर क्या होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10,
ओके, तो यहाँ पे एक्स सेम वे है और उसकी जो पावर है उसका हम एडिशन करना है। ओके, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। ओके, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 एंड मल्टीप्लिकेशन करना है 4x माइनस 3 के साथ। तो हम कैसे करें? 2x 4x माइनस 3 प्लस 5 4x माइनस 3। ओके, 2 का मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट के साथ, 5 का भी इस ब्रैकेट के साथ। फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x इंटू 4x क्या होगा? 4 2 ज़ा 8 x इंटू x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 5 4 ज़ा 20x प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। ओके, 8x स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस 20 है और सॉरी प्लस 20 है, माइनस 6 है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 20 माइनस 6 क्या होगा? 14 होगा। साइन बड़ा नंबर प्लस है, प्लस 20x माइनस 15। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई हमें करेंगे 1.5x माइनस 4y। दूसरे ब्रैकेट में 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ओके, तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे 4.5x का इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट माइनस 4y का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन करें 1.5x क्या होगा? ये आपको करना है 1.5x तो 1.5x 15 इंटू 15 क्या होगा? 15 इंटू 15 225। यहाँ पे पॉइंट है तो 2 नंबर के आगे 2.25 होगा। एक्स स्क्वेयर प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 15 4 ज़ा 60, यानी यहाँ पे 1 पॉइंट है, यानी प्लस 6.0y प्लस 1.5 इंटू 3 15 3 ज़ा 45 4.5x। ओके, नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ माइनस 4y का 1.5 के साथ, 4 के साथ, फिर 3 के साथ। तो हमें मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मिला और ये 4.5 एज इट इज। ओके, अब हमें क्या करना है? स्क्वायर वाले टर्म स्क्वायर टर्म 2.25 एज इट इज, फिर xy और x² की टर्म लिखेंगे, फिर 1.5x ये टर्म x की टर्म, फिर y की टर्म y स्क्वायर और y की टर्म। तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म एक ही बार है, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे 2.25x स्क्वायर 6.0xy माइनस 6.0xy कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4.5x प्लस एंड माइनस वो भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16y स्क्वायर ये एज इट इज लिखेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये होगा। ओके, नेक्स्ट आपको आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको खुद से करनी है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें एग्जाम्पल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर सेकेंड आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे
स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए की जगह हम 4p एंड बी की जगह 3q अप्लाई करेंगे। तो 4p होल स्क्वेयर माइनस 2 4p 3q प्लस 3q स्क्वेयर। तो 4p होल स्क्वेयर यानी 4p इंटू 4p 2 बार हम लिख सकते हैं। 4 4 ज़ा 16p स्क्वेयर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24p इंटू q प्लस 3q होल स्क्वेयर 9q स्क्वेयर होगा। ओके, लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वेयर प्लस 2mn इक्वल टू 16/9m स्क्वेयर प्लस 9/16n स्क्वेयर है। तो यहाँ पे हम LHS लेंगे। LHS क्या है? 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वेयर प्लस 2mn। तो आपको आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वेयर याद होगी ना। a माइनस बी होल स्क्वेयर यानी a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का हम यूज करेंगे। a क्या है? 4 माइनस 3m होल स्क्वेयर माइनस 2 4 माइनस 3m b यानी माइनस 3/4n प्लस बी स्क्वेयर। ओके, बी स्क्वेयर क्या है? बी क्या है? 3/4 है ना, 3/4n होल स्क्वेयर। यहाँ पे क्या है? a 4/3m है और b 3/4 है। ओके, तो a की जगह हम वैल्यू पुटअप करेंगे 4/3m एंड b की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 3/4n। ओके, अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 2mn एज इट इज लिखेंगे। 4/3m और 4/3m 2 बार यानी 4/3m इंटू 4/3m 4 4 ज़ा 16 3 3 ज़ा 90 m इंटू m स्क्वेयर होगा। ओके, माइनस यहाँ पे 4 4 कैंसिल 3 3 कैंसिल माइनस 2mn होगा प्लस यहाँ पे भी 3/4n होल स्क्वेयर हम 2 बार लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वेयर 9 4 स्क्वेयर 16 n स्क्वेयर प्लस 2mn। तो यहाँ पे प्लस 2mn माइनस 2mn कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा 16/9m स्क्वेयर प्लस 9/16n स्क्वेयर ये हमारा RHS प्रूफ होगा। आपको कोई भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।